In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear student. Dear student, me Yasir Mahmood, your physics teacher. I hope you all will be fine and enjoying good health. Dear student, as you know that we are discussing about the chapter number 15, which is of the electromagnetic induction. Dear student, in the last topic, we had discussed about the Faraday law of electromagnetic induction and the Lenz law. Dear student, today we are going to discuss about the mutual induction. Now, what is the mutual induction? The phenomena in which changing of current in one coil induces an EMF in another coil is called the mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर करंट चेंज होता है एक कॉइल के अंदर, उस करंट चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है दूसरी कॉइल के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अगर दो कॉइल एक दूसरे के ताउन से ईएमएफ इंड्यूस कर रही हैं, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब बेटा, फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि कब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब बेटा, सेम यही प्रोसेस हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हो रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर क्या होगा कि एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के नतीजे में दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर भी वही प्रोसेस हो रहा है जो हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हुआ था। तो बेटा, इसी वजह से हम कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि म्यूचुअल इंडक्शन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बेटा, कैसे कॉइल्स एक दूसरे की ताबून से कैसे ईएमएफ इंड्यूस करवाती हैं। लेट्स सपोज बेटा, हमारे पास वी हैव टू कॉइल्स, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। हमने एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल कह दिया, एक को सेकेंडरी कह दिया। अब प्राइमरी कॉइल के साथ हमने स्विच लगा दिया, बैटरी लगा दी, रियोस्टेट लगा दिया। सेकेंडरी कॉइल के साथ बेटा गलवानोमीटर लगा दिया। अब होगा क्या बेटा, जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। इस करंट फ्लो करने के नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करें बाय मींस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये। अब बेटा, जो दूसरी कॉइल है जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल कहा हुआ है, ये कॉइल प्राइमरी कॉइल के बहुत करीब मौजूद है। इतनी करीब है कि प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी देखिए इसमें से पास आउट करिए। देखिए, ये प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से पास आउट कर रही है। अब बेटा, अगर हम करंट को चेंज करें, यहाँ पर करंट को कैसे चेंज करें, रियोस्टेट की मदद से। हमने यहाँ पर रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टर, जिससे रेजिस्टेंस चेंज की जा सके। अब बेटा, जब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो इसका मतलब है आप करंट को चेंज कर रहे हैं। जब करंट चेंज होगा तो जाहिर बात है जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मौजूद है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद है, वो भी चेंज होगा। अब बेटा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस प्राइमरी कॉइल के अंदर, उसके नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। अब इस ईएमएफ को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, बाय मींस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। कि अगर गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इससे साबित होगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन की एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, that will be the EMF induced in a secondary coil will be equal to minus m del IP by del t। अब बेटा, अब ये एक्सप्रेशन क्या बता रही है, एक्सप्रेशन बता रही है कि जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो किस वजह से होगी, प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से। दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बेटा। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें क्या बता रही है कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है किस वजह से हो रही है, प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से। अब हमने इसी एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। अब बेटा, लेट्स सपोज हमारे पास अगेन वही दो कॉइल्स मौजूद है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल। अब बेटा, एक प्राइमरी कॉइल के साथ स्विच लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, रियोस्टेट लगा हुआ है, सेकेंडरी के साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। हमने जब स्विच को क्लोज किया, करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। अब दो कॉइल एक दूसरे के बहुत करीब है, जिसके नतीजे में प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी में से भी पास आउट कर रही है। जब हम फिर रियोस्टेट की मदद से करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंज होगा, उसके नतीजे में सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के बेस पर वर्क करता है। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है,
अब फ्रेडे लॉ ये कहता है कि हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो किस वजह से होगी, वो उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेडे लॉ को अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस किस में हो रही है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया सेकेंडरी। ठीक है बेटा, तो ये फ्रेडे लॉ क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल इंडक्शन फ्रेडे लॉ क्या बन जाएगा कि जब हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो उसके नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस हुई। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, हमने फ्रेडे लॉ को मॉडिफाई कर लिया इन द केस ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। अब बेटा देखें, अगर तो हमारे पास ये जो कॉइल नहीं है बल्कि एक कॉइल के अंदर सिंगल टर्न है। ठीक है, अब बेटा कॉइल वैसे होती है तारों का गुच्छा। अगर हम कहते हैं एक सिंगल तार इसके अंदर मौजूद है, तो इस सिंगल तार के अंदर सेकेंडरी कॉइल का, अगर मैं कहता हूँ सेकेंडरी कॉइल की बात करूँ, मैं कहता हूँ सिंगल तार है, तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा हमारे पास फाई एस। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा ये जो हमारे पास फ्लक्स फाई एस सेकेंडरी में प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से हुआ, प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से। लेकिन बेटा चूंकि कॉइल के अंदर एन नंबर जो टर्न्स मौजूद होती है वो तारों का एक गुच्छा होता है, उसे हम कॉइल कहते हैं, जो तारों का गुच्छा होता है। ठीक है बेटा, तो एन नंबर रिटर्न्स है, तो एन नंबर रिटर्न्स में से जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर, वो भी किस वजह से प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से। ठीक हो गया बेटा, जब ये हम कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, मीन जितनी वैल्यू करंट की होगी उतना ही हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी के अंदर। अगर तो ये तो सिंगल टर्न की बात कर दी, अगर हम बात करते हैं एन नंबर टर्न्स है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन एस फाई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी, मीन करंट की अमाउंट वही रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास अब एन नंबर टर्न्स के केस में हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब बेटा आपको पता है कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी से कन्वर्ट करते हैं, किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेटा यहाँ पर भी जब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करोगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हमने कह दिया एम। अब बेटा यहाँ पर एम की है, एम है यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको कहा गया म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा क्या कहा गया है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब बेटा यहाँ पर अब एम की वैल्यू निकाल लें, एम क्या हो जाएगा, एम विल बी इक्वल टू एन एस फाई एस डिवाइडेड बाई आई पी, इस आई पी को मुझे ले गया, डिवाइड हो गया, तो एम के आगे डेट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमने असल में उस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। ठीक है बेटा, अब अकॉर्डिंग टू दी फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में थोड़ी चेंजिंग ले आए, कैसे, इस एन एस को जो है हम फाई एस से मल्टीप्लाई कर दे, डेल को बाहर ले आए, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, दैट विल बी, डेल बाहर आ गया, एन एस फाई एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्योंकि बेटा एन एस फाई एस क्या है हमारे पास, इस एन एस फाई एस को हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। देखिए एन एस फाई एस किसके इक्वल है, एम आई पी के इक्वल है। तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, हम एन एस फाई एस की जगह क्या पुट कर देंगे, एम आई पी। तो बेटा ये आई पी हमने पुट कर दिया। अब बेटा यहाँ पर ये एम की है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेल से कोई ताल्लुक नहीं, डेल देखिए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है एम के साथ भी आई पी के साथ भी, क्योंकि एम तो कांस्टेंट है, इसका डेल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो एम को बाहर ले आएंगे, डेल को अंदर ले आएंगे, तो डेल हमारे पास जब एम बाहर आ जाएगा तो डेल अंदर से आई पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा ये देखिए हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई जो कि हमने स्टार्ट के अंदर बताई थी कि हमने ड्राइव करनी है। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। ये फाइनल एक्सप्रेशन हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो किस वजह से हुआ है, हुई है प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से। ठीक हो गया बेटा, तो यही हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन था। ठीक है बेटा, कि मीन एक कॉइल में करंट चेंज हुआ, दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब बेटा यहाँ पर माइनस साइन की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अब इसके लिए पूरा हमारे पास लॉ है जिसे हमने लेंज लॉ भी कहा। ठीक है बेटा, अब माइनस साइन क्या कहता है, माइनस साइन यहाँ पर ये कहता है कि the direction of the induced EMF is in such a direction that is oppose the change of the current in the primary coil। मीन जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन किस तरफ होगी कि इंड्यूस ईएमएफ जो है प्राइमरी कॉइल में चेंज करंट को अपोज करेगा। बेटा माइनस साइन का मतलब डिक्रीजिंग नहीं है, अपोजिंग इफेक्ट है।
लेंज लॉ में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। एक होता है डिक्रीज, एक होता है अपोजिंग। अपोजिंग का मतलब ये होता है कि अगर तो ईएमएफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है वो उसको डिक्रीजिंग की तरफ ले जाएगा, अगर तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है वो इंक्रीजिंग की तरफ ले जाएगा। मीन अगर ईएमएफ बढ़ रहा है तो उसके नतीजे में वो हमारे पास क्या करेगा, माइनस साइन क्या बताता है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। अगर ईएमएफ डिक्रीज हो रहा है उसकी डायरेक्शन होगी इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। तो ये हमारे पास माइनस साइन है। अगर मैं आसान लफ्ज में बताऊं तो यहाँ पर माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो ईएमएफ है जो इंड्यूस हुई है सेकेंडरी के अंदर वो अपने ही कॉज को अपोज कर रही है। उस सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है उसका कॉज क्या है, प्राइमरी कॉइल में करंट का चेंज होना। ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई कि यहाँ पर जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है सेकेंडरी कॉइल के अंदर ये अपने ही कॉज को अपोज करेगी। उसका कॉज क्या है, प्राइमरी कॉइल में करंट का चेंज होना, यानी कि प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने को वो अपोज करेगी। अब बेटा यहाँ पर हम एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, माइनस साइन इग्नोर कर देंगे क्योंकि माइनस साइन के बारे में हमने बता दी इसका ताल्लुक डायरेक्शन से है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम की वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय रेट चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो बेटा यहाँ पर हम म्यूचुअल इंडक्शन को एक और तरीकों से भी डिफाइन कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन इज a रेशियो बिटवीन the EMF induced in the secondary coil to the rate change of the current in the primary coil। ठीक हो गया बेटा, कि ये बेसिकली एक रेशियो है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है किस किस के दरमियान में, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है सेकेंडरी कॉइल से जो करंट चेंज हुआ है प्राइमरी कॉइल टाइम के हिसाब से उसके दरमियान रेशियो है। ठीक है बेटा, तो दो हमारे पास डेफिनेशन बन गई। एक तो डेफिनेशन हमने शुरू में बात की कि जिसके अंदर हमने बात की कि the current change in a one coil EMF induced in another coil is called mutual induction। दूसरी डेफिनेशन इस एक्सप्रेशन से बन गई जिसमें हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन इज द रेशियो ऑफ द EMF induced in the secondary coil to the rate change of the current in the primary coil। ठीक हो गया बेटा, तो ये बेटा ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक था। अब बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि म्यूचुअल इंडक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा तारे होंगे जितनी ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल के ऊपर भी। मीन जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, जितना क्लोज होंगे जाहिर बात है उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी के अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा। जितना हम सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी से दूर लेते जाएंगे जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो वीक होता जाएगा। एक वो वक्त आएगा कि वो जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चली जाएगी और वो जो हमारे पास जो ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होगी। उसके अलावा नेचर ऑफ द कोर ऑफ द मटेरियल, मीन हमारे पास जो मटेरियल है जो वायर है उसके उसकी कोर किस मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है ना। वायर का की जो कोर है किस मटेरियल से बनी हुई है, वो मैग्नेटिक मटेरियल, वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, किस मटेरियल से बनी हुई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, मीन कॉइल की तरतीब के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ये पांचों के पांचों फैक्टर आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, area of the cross section of the coils, closeness of the coils, nature of the core material and the orientation of the coils। अब बेटा इसका यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, डेट इज वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। क्योंकि अभी हमने क्या कहा, हमने कहा म्यूचुअल इंडक्शन द रेशियो बिटवीन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। बेटा ईएमएफ का यूनिट क्या है, वोल्ट। करंट जो चेंज हुआ करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। और जो चेंज हुआ टाइम के साथ टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो ये बन जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, जिसे हम हेनरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर गौर करें, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ये हमारे पास ओम होता है। वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, वो ओम होता है। तो एक और यूनिट बन गया ओम सेकंड। और ओम सेकंड किसके इक्वल होता है बेटा, वेबर पर मीटर के इक्वल होता है। ठीक है ना बेटा, हमारे पास जिस तरह हमने बात किया था मैग्नेटिक फ्लक्स के जो हमारे पास जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर
जो हमारे पास ओम सेकंड है वो वेबर पर मीटर के इक्वल हो गया। तो बेटा हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के 3 यूनिट हो गए, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर जिसे हम हेनरी भी कहते हैं, दूसरा होम सेकंड, तीसरा हमारे पास वेबर पर मीटर। ठीक है बेटा, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हेनरी को डिफाइन कर लेते हैं। हेनरी क्या होगा हमारे पास, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 ampere per second in a primary coil produce the EMF of 1 volt in a secondary coil, then the mutual induction of the pair of the coils said to be 1 Henry। वो कहता है कि अगर 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पियर करंट प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंज हुआ है और उसके नतीजे में 1 वोल्ट ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हुई है, तो जो पेयर ऑफ कॉइल के दरमियान में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगी वो 1 हेनरी के इक्वल होगी। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया बेटा। तो बेटा ये हमारे पास आज का टॉपिक था। तो बेटा आपने इसको अच्छी तरह केयरफुली इसको रीड आउट करना है। कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता बेटा तो आपने पूछना है, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर। तो आपने जो है ग्रुप के अंदर जो है जो भी क्वेश्चन हो आप वो क्वेश्चन करेंगे, तो इंशाल्लाह बेटा आपको जो है आपकी सारी क्यूरीज को डील किया जाएगा। ओके बेटा, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।